बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से समझ लीजिए चाइना और अमेरिका की बड़े लेवल पर जंग की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका ने जो हरकत की है इसके बाद शायद ही कोई चीज बाकी बचे कि ये जंग ना हो। बिल्कुल प्रोवोक कर दिया है उन्होंने चाइना को। अमेरिका ने एक बिल पास किया है और इसको पहले रिपब्लिकन से लेकर डेमोक्रेट सब ने रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास किया था जनवरी में, और अब इस बिल को सेनेट से अप्रूव करवा लिया, यानी ये लॉ का हिस्सा अब उन्होंने बना दिया है। इस बिल के तहत कहा यह गया है कि दलाई लामा जो 1959 के अंदर चाइना में बगावत करने गए, नाकाम बगावत हुई और वो इंडिया आकर आबाद हो गए, यहाँ पर पनाह ली और धर्मशाला के अंदर उनकी एग्जाइल के अंदर तिब्बत की गवर्नमेंट कायम है। अब इस बिल के तहत ऐलान ये किया गया है कि अमेरिका चाइना से ताल्लुकात खत्म कर सकता है अनटिल के तिब्बत की एक सिटी लहासा में अमेरिका का कॉन्सुलेट कायम किया जाए। यानी पूरी तरह आज चाइना को तोड़ने के लिए ये बिल पास हो गया है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। असल सूरत हाल ये है, दलाई लामा बेसिकली आप जरा इसको समझ लीजिए ये चीज क्या है, और ये जंग पाकिस्तान के गली कूचों तक लाई जाएगी क्योंकि इसमें फिर बड़ी लड़ाई मुतवक्के है। देखिए, अगर आपने पाकिस्तान को प्रोवोक करना हो, गुस्सा दिलाना हो, तो आप बलूचिस्तान के अंदर बगावत करते हैं पाकिस्तान, जाहिर सी बात है तमाम पाकिस्तानी तबते हैं। आपने इंडिया को गुस्सा दिलाना हो तो आप खालिस्तान की बात करें, आप इंडिया के अंदर गुस्सा दिलाना हो तो कश्मीर की आज़ादी की बात करें। इसी तरह आपने सऊदी अरब को अगर गुस्सा दिलाना हो तो आप खिलाफत उस्मानिया की बात करें, इसराइल को गुस्सा दिलाना हो तो फलस्तीनियों की बात करें, चाइना को आपने गुस्सा और लड़ाई करनी हो तो आप तिब्बत की बात करें। अब देखिए, तिब्बत का जो इलाका है वो है चाइना के पास, लेकिन तिब्बत के जो लीडर हैं वो इंडिया के अंदर धर्मशाला में रहते हैं। 1959 से लेकर आज तक सीआईए इनको बैक करता आया है, पैसा देता है। अब इस बिल के पास होने के बाद कहा यह गया है कि जो चाइना के पास तिब्बत है उसको चाइना से अलग कर दिया जाए, वहां पर नए दलाई लामा को चूज किया जाए जो प्रेसिडेंट हो वहां का, और वहां के लोग उसको चूज करें, उसको चाइना से अलग करे। अमेरिका वहां पर अपना कॉन्सुलेट खोले, यानी वहां पर एक एम्बेसी कायम की जाए कि वो चाइना का हिस्सा ही नहीं है, वो असल में अलग तिब्बत है, उसको तोड़कर और उसके बाद उनसे ताल्लुकात बनाए जाए। और इसके बाद चाइना को कंप्लीटली वार्निंग जारी कर दी जाए, अगर तुमने जरा सी भी मदाखलत की तिब्बत तोड़ने के हवाले से तो फिर अमेरिका के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो। ये सीधी सीधी बिल्कुल एक जंग की दावत है। देखिए, चाइना ने अपने पुराने इलाके हासिल करने के लिए इंडिया से जंग मोल ले लिया, लद्दाख के हों या दूसरे तीसरे। अब तिब्बत का जहां तक मामला है, अब चाइना क्या करेगा, ये असल वो कहानी होने जा रही है जिसको आपने समझना है। देखिए, बैक एग्रीमेंट साइन हो गया, अब कोई लड़ाई चाहिए, इनको लड़ाई की कोई वजह चाहिए, और उस वजह के अंदर ये क्या उन्होंने काम किया, पहला तिब्बत का काम किया। अब चाइना क्या काम करेगा, चाइना काम ये करेगा कि पाकिस्तान के जरिए अब इंडिया का गला दबाएगा, और अमेरिका का गला दबाने के लिए रूस और अफगान तालिबान और ईरान को बैक करेगा, इवन के तुर्की को भी बैक करेगा, क्योंकि वो अब अमेरिका को छोड़ेगा नहीं। और वो अरब ममालिक को अब कंप्लीटली पैगाम दे देगा कि आप अपना किबला दुरुस्त कर ले, आप बता दें आप हमारे साथ खड़े हैं या आप अमेरिका के साथ खड़े हैं। चाइना वैसे यूजुअली ऐसा काम करता नहीं है, उसकी वजह यह है उसका माल जाना होता है पूरी दुनिया में, वो चाहता है कि सब खुश रहें, मेरा माल जाता रहे, प्रॉब्लम ना हो। जंगें होंगी तो जाहिर सी बात है सप्लाई मुतासिर होगी और इस सूरत हाल के अंदर उसको नुकसान होगा। लेकिन अब आज अमेरिका ने जंग की दावत दे डाली है, हर हद पार कर दी है कि चाइना को तोड़ा जाएगा और चाइना इसका बदला लेगा इंडिया से। अब देखिए, जो पानी आता है ब्रह्मपुत्र, ये बेसिकली तिब्बत के अंदर है, ये पानी आगे इंडिया के अंदर आता फिर बांग्लादेश में जाता है। चाइना के पास इसकी सबसे बड़ी कड़ी है। यही डिस्कस हुआ ये अमेरिका की सेनेट के अंदर कि अगर ये पानी इंडिया का रोक देते हैं तो इंडिया तो बंजर हो जाएगा। ये असल में चाइना ने संभाल कर रखा हुआ है पूरा ट्रिक कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का पानी बंजर करने की तरफ आएगा, इंडिया का पूरा पानी रोक दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त एक्सरसाइज चाइना के साथ जबरदस्त है। J-10 हम चला रहे हैं, हमारी एयरफोर्स पूरी तरह तैयार है, हमारे एयर चीफ पूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं, चाइना के साथ मिलकर हमने तैयारियां भरपूर रखी हैं। और यही वो चीजें होती हैं जो प्रोवोक करती हैं जंग के लिए। आप जरा अंदाजा कीजिए जंग के लिए क्या मामला सामने आते हैं। जंग के लिए जो मामला सामने आते हैं
उसमें आपको कोई जवाब चाहिए होता है। अब ये काम करने जा रहे हैं कि इन्होंने बिल पास कर दिया, उसके बाद कहा कि अगर चाइना कोई मदाखलत करता है तो चाइना पर पाबंदी लगा दे, इनके कॉन्सुलेट बंद कर दे, किसी भी तरह चाइना को कोई सपोर्ट ना दी जाए और चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब करे। आप ये देखिए, अमेरिका के अंदर एक ऐसी चीज़ अजीबोगरीब सामने आ रही है जो वहाँ पर पिछले 2-3 दहाइयों से जो चाइनीज़ आबाद थे, जो असल में अमेरिकन ही हो चुके हैं, वो पले बड़े हैं, उन्होंने वहाँ स्कूलिंग की, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में गए, कारोबार किया, उनको कहा यह जा रहा है, जलील किया जा रहा है कि तुम लोग अमेरिका छोड़कर चले जाओ अपने मुल्क के अंदर। अब अगर एक शख्स, उसकी नस्लें 35-40 साल से किसी जगह आबाद हो, मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी हो, उसकी नस्ल नॉर्वे के अंदर हो या यूके में हो या कनाडा में हो या अमेरिका में हो, वो पिछले 30-40 साल से हो, उसकी नई नस्ल को पाकिस्तान का पता ना हो, उर्दू बोलनी ना आती हो, कुछ भी उसको ना पता हो, और आप उसको कहे चूँकि तुम्हारे आबाओ अजदाद का ताल्लुक पाकिस्तान से, लिहाजा तुम इस मुल्क से निकलो। ये अब चाइना के साथ करने जा रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान की फौज मुकम्मल अलर्ट है कि अब इन्होंने उकसाना है। अब आप ये देखिए कि मोदी को अवार्ड दिए जा रहे हैं, पहले अरबों से अवार्ड दिलवाए थे, अब इन्होंने अमेरिका के जरिए भी अवार्ड दिए हैं ताकि पूरी तरह मोदी को एक लीडर बनाया जा सके इस खित्ते का और उसके जरिए अब हमला करे। देखिए, जो तिब्बत का जहां तक मामला है, अब इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है पूरी तरह अमेरिका और इसराइल, और ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह चाइना अपने मसलों में उलझे, कोई ऐसा मामला क्रिएट किया जाए जिससे कोई जंग का माहौल बने। जहां तक तो पाकिस्तान का मामला है, तो ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान के हवाले से इंडिया के पास एक क्लियर चीज़ है, एक जाली हमला करवाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर चढ़ दौड़ेंगे। चाइना के लिए मामला डिफरेंट है, चाइना पर लगाएंगे पाबंदियां और उसके बाद कहेंगे कि हम तिब्बत के लोगों की मदद करने के लिए आ रहे हैं, और उस बहाने फिर अमेरिका और चाइना की फौजें आमने सामने आ सकती है। जाहिर सी बात है, जब ये लड़ाई होगी तो फिर पाकिस्तान भी बीच में रगड़ा जाएगा, और जब पाकिस्तान रगड़ा जाएगा तो फिर इंडिया भी कंप्रोमाइज होगा। ये असल मामला चल रहे हैं इस वक्त। सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक पैदा हो चुकी है। देखिए, आज इस बिल के पास होने के बाद चाइना के पास सबसे बड़ा जवाब ये है कि वो रशिया को सामने लेकर आए। आपको हकीकत टीवी ने तफसीली वीडियो बनाकर दी किस तरह रशिया के एम्बेसडर ने इंडिया को कहा कि पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती डिफेंस प्रोजेक्ट्स है, ये आप लोगों का मसला नहीं है, आप लोगों को तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान के साथ जिस मर्जी लेवल पर ताल्लुकात रखें। यानी रूस ने क्लियर कर दिया है इंडिया को कि हमारा फ्यूचर पाकिस्तान के साथ है, आपके साथ कतई नहीं है, और जाहिर सी बात है इसकी बैक पर चाइना खड़ा है। यही सूरत हाल अब पेश आने जा रही है अगले लेवल पर पाकिस्तान और चाइना के हवाले से। अब चाइना पूरी तरह इसका जवाब देने के लिए तैयार है, वो सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो कहता है कि हम अपना 1 इंच लैंड भी किसी को नहीं देंगे, और अगर तिब्बत या किसी चीज़ का मामला छिड़ा तो वो एक ही काम करेगा, वो खालिस्तान को बैक करेगा पूरी तरह, वो ताइवान कार्ड को खेलने वाले इंडिया के खिलाफ हर हद पार करेगा, वो वादी के अंदर, कश्मीर के अंदर चले मामलात को बैक करेगा, असम को बैक करेगा, और उसके अलावा अरुणाचल को तोड़ने के लिए आगे जाएगा। यानी आप सोच लीजिए, अगर आपने तिब्बत का मसला या छेड़ना है, जंग करनी है, तो जाहिर सी बात है आपको इंडिया के रास्ते अमेरिका को आना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर उसके पास एक क्लियर चीज़ है कि वो पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश से लेकर हर जगह पर इनके खिलाफ कार्रवाई करे, और इसीलिए पाकिस्तान की एयरफोर्स को अलर्ट रखा गया है, पाकिस्तान के फौज को अलर्ट रखा गया है कि किसी भी वक्त ये मामला बिगड़ सकते हैं। अब तो अमेरिका की सेनेट ने अप्रूव कर दिया है, और इसका मतलब है कि अब वो पूरी तरह तिब्बत को इंडिया के साथ मिलाना चाहते हैं इस लेवल पर कि हुकूमत चूँकि एग्जाइल में है, लेकिन वो तिब्बत को तोड़ना चाहते हैं चाइना से, और उनको पता चाइना ऐसा करने नहीं देगा, लिहाजा जंग की कोई वजह चाहिए, और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।